दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन साथियों आज 4 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को साथियों ध्यानपूर्वक सुने और शुरू से अंत तक सुना करें। बहुत से साथी हैं ऐसे कि वीडियो कम देखते हैं, फ़ोन में स्टार्ट हो जाते हैं और वीडियो साथियों जानकारी के लिए ही बनाया जाता है। फ़ोन में संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जा सके। नंबर जब भी डाल देते हैं तो उस दिन आफत हो जाती है। खाना पीना, उठना बैठना, जो कार्यक्रम लगे होते हैं वहाँ भी डिस्टर्बेंस होता रहता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो के माध्यम से ही पूरी जानकारी लें। जब कोई विशेष बात ना समझ में आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। लोगों तक आप पहुंचाएंगे तो सबकी पीड़ा का अंत होगा और सबको मालूम चलेगा कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। कल के वीडियो में मैंने काफ़ी जानकारी दिया था। आज पुनः आपको फिर कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ये साथियों न भूला करें। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ना आपका इसमें कोई नुकसान होता है और ना इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। साथियों बता दें, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, ये संगठन भारतवर्ष में जब कोई देश के उन तमाम पीड़ित निवेशकों का भुगतान के प्रति कोई सुनने वाला नहीं था, तब इस संगठन ने आप सबके भुगतान का संकल्प लिया और संगठन को बना करके आपका भुगतान कैसे हो इसकी खोज करते हुए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, जिसमें भारत सरकार ने सर्वसम्मत से लोकसभा में इस कानून को पास किया। राष्ट्रपति महोदय ने अपना अनुमोदन दिया और आज ये संविधान का हिस्सा है। इस एक्ट के तहत ही आप सबका भुगतान होना है और इसको जो व्यक्ति समझता हो कि झूठा है या फौरेब है तो इसको कोई भी साथी अपने अपने मोबाइल से सर्च करके देख ले और स्वयं पढ़ ले और किसी कानूनी जानकार व्यक्ति को भी इसको दिखवा ले, पढ़वा ले और समझ ले, तब इसके तहत अपना आवेदन करे। आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है। जो साथी आवेदन करेगा उसी का भुगतान सरकार करेगी। इस समय आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। आपको इसमें भी सहभागिता लेनी चाहिए और वो कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपका विषय है, आपका विवेक है। लेकिन संगठन का जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे सभी साथी उस संगठन के दिशा निर्देश में काम करें, क्योंकि यही एक भारतवर्ष में ऐसा संगठन है जो प्रत्येक कंपनी के, प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। और अब भुगतान की चर्चा जोरों पर है और चुनाव में तमाम नेताओं के द्वारा अपनी अपनी स्पीच में भी शामिल करना शुरू कर दिया है आंशिक रूप से। और जब कोई चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो निश्चित रूप से वो काम एक दिन ज़रूर होता है। इसलिए आप सबको भी सजग रहना है और इसकी जानकारी करने के लिए हमारे संगठन से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। जो साथी अभी तक संगठन में नहीं जुड़े हैं वो सदस्यता लेकर के संगठन का हिस्सा बने और देश के प्रत्येक निवेशक के भुगतान के प्रति अपना भी समय तन मन धन से लगाने का प्रयास करें। क्योंकि भुगतान ना होना, कल के वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे बड़ी समस्या एजेंट साथियों के ऊपर है। एजेंट साथी ना घर में रह पाते हैं, ना कोई अपना काम कर पाते हैं और जो काम चल भी रहा था वो भी पूरी तरह से बंद है। उनका रोजी रोटी का भी संकट बन गया है और तमाम घरेलू समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। भुगतान न होने की दशा में
उनके जितने भी जमाकर्ता साथी हैं वो भी गलत नज़र से देखते हैं, एजेंट को ही दोषी ठहराते हैं। भुगतान न होने में निश्चित रूप से जमाकर्ता तो स्वाभाविक है एजेंट को ही टारगेट करेगा, क्योंकि उसके पास जमाकर्ता के पास एजेंट ही भुगतान लेने गया था, पैसा लेने गया था जमा करने के लिए, और अपनी गारंटी पर पैसा जमा कराया था, इसलिए वो जमाकर्ता का भी एजेंट से कहना उचित भी है। तो साथियों, इसमें एजेंटों को बहुत अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। जिस समय कंपनियां चल रही थी, कंपनियों में पैसा जमा हो रहा था, एजेंटों ने ही अपनी गारंटी पर पैसा जमा कराया है। उसी तर्ज पर अगर आप लोग अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हैं, जमाकर्ताओं के सामने अपने आप को ईमानदार साबित होना चाहते हैं, अपनी अच्छी छवि वापस पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको भुगतान के लिए समर्पित होना पड़ेगा, तन मन धन से समर्पित होना पड़ेगा। और जिस समय कंपनियां काम कर रही थी, आपका पैसा जमा करा रही थी, उस समय एजेंट साथी हमारा सुबह से शाम तक मेहनत करता था। अब भुगतान की बारी आई है, तो भुगतान में बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो तमाम जमाकर्ताओं की अनसुनी करते हैं। उन साथियों को निश्चित रूप से भुगतान कराने में बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। अगर भुगतान नहीं करा पाए तो निश्चित रूप से यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से बहुत ही एक तरह से मुश्किल भरा समय होगा। इसलिए आप सबका कल्याण केवल सबका भुगतान करा देने में है, और भुगतान के लिए आपको रास्ता मिल गया है, प्लेटफार्म मिल गया है। हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार में जुड़ करके, और जो भारत सरकार ने कानून बनाया है जिसमें गारंटी दिया है सरकार ने कि जो भी जमाकर्ता आवेदन करेगा उसमें से प्रत्येक कार्यकर्ता को 180 दिन में भुगतान दिया जाएगा। लेकिन उस कानून के तहत सरकार ने काम नहीं शुरू किया था, इसलिए संगठन को आगे आना पड़ा और उस कानून को प्रभावी कराने के लिए संगठन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, और सरकार की तरफ से तमाम आश्वासन भी मिले हुए हैं, जैसा कि हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी बताते हैं। और निश्चित रूप से उम्मीद है कि चुनाव के बाद आप सबका भुगतान शुरू होगा। लेकिन जो फॉर्मेलिटी है, जो काम है, जो कागजी वर्क है, वो सब आपको करना पड़ेगा। वही सोचिए कि हम घर बैठे रहें, घर में बैठ करके हमको कोई पैसा दे जाएगा, तो साथियों ये आपकी भूल है। निश्चित रूप से आपका भुगतान इस तरह में नहीं हो पाएगा। जिन जमाकर्ता साथियों को जानकारी न हो कहाँ से फार्म मिलेगा, कहाँ से फार्म नहीं मिलेगा, कहाँ जमा करना है, तो ये एजेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको फार्म उपलब्ध कराए, उनका आवेदन कराए। ये एजेंट का काम होना चाहिए। और जो साथी इस तरह का काम सहयोग नहीं करेंगे अपने जमाकर्ता का, निश्चित रूप से वो दंड के भागीदार बनेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, और चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए आपको ये कागजी काम भी करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों से कहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक आपका संगठन का सदस्यता ना लिया हो, वो सदस्यता लेकर के अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान बढ़ाए। जो भी हमारे पदाधिकारी साथी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान बना करके और इस संगठन में बहुत बड़ा विस्तार करिए, और सदस्यता अभियान चला करके एक बहुत बड़ा जनमत तैयार करिए, जिससे आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाए। और भुगतान होने के बाद जो संगठन का दूसरा संकल्प है कि इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये भी काम पूरा हो। इसमें भी आप सबको लगना पड़ेगा, आप सबके सहयोग से ये भी काम पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।